हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एक्वेरियस सोल ट्राइब के लोगों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी कि ये आपकी फ्यूचर रीडिंग है। आपके फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है, क्या आप लोगों से छूटने वाला है, क्या नया आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाला है। और इसमें आपकी लव लाइफ, करियर, सक्सेस, ग्रोथ, इन सब एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। आपके इमोशंस का क्या हाल है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ऑरा कैसा है, इस रिगार्डिंग भी हम देखेंगे। और थोड़ा सा इसमें पास्ट को भी कैरी करेगी ये रीडिंग, प्रेजेंट को भी, लेकिन मोस्टली इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके फ्यूचर को लेके होगा। कलेक्टिव है, जनरल है, ओवरऑल है, सभी के लिए है। कोई भी एक्वेरियस सोल ट्राइब इसको देख सकता है, शेयर कर सकता है दूसरों के साथ, ठीक है, क्लेम कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, यानी कि ये टाइमलेस है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023, 24 इस तरह से टाइम के फ्रेम में बनी हुई नहीं है। आपको जब भी ये रीडिंग मिले आप इसको देख सकते हैं और इसकी कहानी के साथ ताल बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, जितने पार्ट के साथ आप रेजोनेट कर सकें। अब मुझसे ना किसी ने कमेंट में पूछा है कि आप बोलते हैं जितने पार्ट से आप रेजोनेट करें उतना ही आप लें, तो रेजोनेट का क्या मतलब है। अब रेजोनेट आप कैसे करेंगे, आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, यू डोंट नो, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा फ्यूचर आपका है। फ्यूचर तो वो चीज़ है जो अभी आगे होने वाली है, लेकिन आपको अपना प्रेजेंट पता है कि प्रेजेंट में आप किस तरह के एनर्जी में हैं, किस तरह का ऑरा है, किस तरह की घटनाएं आपके पास हो रही हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या है इस टाइम पे। और आपको अपना पास्ट बहुत अच्छे से पता होता है कि पास्ट में हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा रीडिंग में हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही आते हैं। तो आप पास्ट के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि हाँ अगर ये कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती है तो हाँ ये रीडिंग मेरी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से करते हैं रेजोनेट, इसको बोलते हैं रेजोनेट करना। यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स आप लोगों के लिए। ओके, ये है आपके कार्ड गाइस, आपको मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहले, 2 ऑफ कप्स है आप लोगों के लिए। आपको प्यार मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रांटेड की जा रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन बहुत अच्छा कार्ड होता है। और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो मैं जो एक जैसे कार्ड्स हैं उनको एक जगह रख लेती हूँ सो दैट आपको भी चीज़ों को समझने में ईजी रहेगा। आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे गाइस कार्ड्स आपके सामने हैं। थोड़े से कार्ड्स नेगेटिव हैं और थोड़े से मोस्टली कार्ड्स जो हैं पॉजिटिव ही हैं। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का रहने वाला है नियर फ्यूचर। और इसमें से ना काफ़ी सारे लोगों के ऐसे पास्ट पे रिलेशनशिप्स रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वो रिलेशनशिप फिर तोड़ने पड़ते हैं, टूट जाते हैं। और इस तरह की जॉब्स में रह सकते हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोगों के घर का माहौल ऐसा ख़राब हुआ है कि फैमिली में काफ़ी सारा पॉलिटिक्स है, काफ़ी सारे लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अब थर्ड पार्टी हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपके हस्बैंड का कोई चक्कर चल रहा है या आपकी वाइफ का किसी के साथ कोई चक्कर है, ऐसा नहीं होता है थर्ड पार्टी, या आपके बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, दो लोगों के रिलेशन के बीच में कोई भी चीज़,
कोई भी इंसान अगर उनके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करता है तो वो सब थर्ड पार्टी के अंतर्गत आते हैं। तो जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो उसको सिर्फ आप एक पर्सन पे ही इम्पोज नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी का मतलब होता है दो लोगों के बीच में झगड़े की जड़, गलतफहमी की जड़ जो होता है ना, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, बहुत बार वो कोई इशू भी हो सकता है, वो आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो आपके इन लॉज, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी फुर्सत में समझाऊंगी कि आपके बच्चे थर्ड पार्टी का काम कैसे करते हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो तब तक जो है दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स में आप रहे हो सकते हैं, इस तरह की जॉब प्रोफाइल में आप रहे हो सकते हैं। बहुत सारे जॉब्स होते हैं जहाँ पे ना पैसा तो कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन ह्यूमिलिएशन बहुत मिलता है। जैसे ना कॉल सेंटर्स की जॉब हैं, या और बहुत सारे जॉब हैं जो कस्टमर केयर सपोर्ट देते हैं किसी भी जगह पे। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, या और चीज़ें हैं जहाँ पे भी ना कस्टमर से आपने बात करनी होती है, उनसे डील करना होता है। पब्लिक रिलेशंस में जो जॉब्स होती हैं तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि मोस्टली कोई खास वहाँ पे सैलरी का तो रहता नहीं है कि कोई खास सैलरी वो देते हैं, जिस हिसाब से आपको वहाँ पे ना ह्यूमिलिएशन, लोग आपसे कैसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा पोलाइट वे में ही बात करना पड़ता है। तो आपको बड़ा बंधन होता होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं कि इस तरह का जॉब है उनका कि सामने वाला तो जो मर्जी बोल दे, लेकिन आपको बोलना अलाउड नहीं है। या सभी लोग तो कॉल सेंटर्स में या इस तरह की जगहों पे काम नहीं करते होंगे कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी है, बट बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे ना आपको अपने कस्टमर्स को बहुत खुश करके रखना होता है, उनको आपने जवाब नहीं देना है, उनको हाँ जी बोलना पड़ता है। बहुत सारे जो प्रोफाइल ऐसे हैं जहाँ पे बॉस इस तरह के होते हैं, एचआर टीम ऐसी होती है कि आपको बोलना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, और आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलते हैं, बोनसेस भी नहीं मिलते हैं, बंधन फील होता है, बट फिर भी आप इस जॉब को करते हैं एनी हाउ। और ये बहुत सारे लोगों के घरों का भी हो सकता है कि आपके घरों में इस तरह का माहौल हो जहाँ पे घर के ही चार लोग कहीं ना कहीं एक डेविल वाले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक रिश्ता जो है ना बिल्कुल एक ऐसा रूप ले लेता है, घिनौना रूप ले लेता है रिश्ता अपने आप में। ये आपका रिश्ता हो सकता है, या आपका मन हो सकता है, या आपकी साइकी हो सकती है कि इस तरह से आप नेगेटिव वे में सोचते हो। ठीक है, ये आपके ढेर सारे लोगों को कुछ बुरी आदतें होती हैं बहुत बार, जिनको हम एडिक्शंस बोलते हैं, तो एडिक्शंस में फंसे हो सकते हैं पास्ट में किसी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लाइफ में नेगेटिविटी आपकी रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पे पर्टिकुलर पिक करूँ तो ये ज़्यादा लोगों के बारे में है, एडिक्शंस के बारे में उतना नहीं है, आपके बारे में उतना नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों के बारे में है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलसी भी करते हैं, जिनको खुशी मिलती है आपका कोई नुकसान करके, जो अपनी ईगो के लिए आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं, जो आपका बुरे से बुरा नुकसान कर सकते हैं अपने छोटे से छोटे फ़ायदे के लिए। बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, और ये हो सकता है कि आप इन्हें प्यार करते हो, ठीक है, और आप इन्हें अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, आप इन्हें खोना ना चाहते हो, या आप इनको नाखुश ना करना चाहते हो, इनको नाराज़ ना करना चाहते हो। लाइफ में बहुत बार एक इंसान या कुछ इंसान हमारे लिए इतने मायने रखते हैं कि हम उनको ना डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहते हैं। हमें पता है हम कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे, अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो उनको हर्ट होगा, तो उनको हर्ट ना हो जाए तो हम उनकी सारी चालबाजियों को कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते हैं। तो यही मुझे आपका हिसाब लग रहा है यहाँ पे कि ये लोग ना आपका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका एडवांटेज भी ले रहे हैं, आपको हर्ट भी कर रहे हैं, आपकी बदनामी भी कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी एनर्जी भी डाउन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके हिस्से का लाइमलाइट, अटेंशन, जो तारीफ़ एक इंसान को मिलती है, जो एक यश होता है किसी इंसान का कि ये इसने किया है, इसकी वजह से हुआ है, वो सब भी ये लूट लेते हैं। और कुछ लोगों की ना कुछ चीज़ें चोरी हुई होंगी लिटरली पास्ट में, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें, कुछ कीमती सामान, किसी का कोई जेवर भी चोरी हुआ हो सकता है, कोई कैश चोरी हुआ हो, कोई डॉक्यूमेंट चोरी हुआ हो, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की, वो चोरी हो गई हो या मिसप्लेस हो गई हो, बाद में किसी ने वहाँ पे रख दी हो जब उसका काम ख़त्म हो गया हो। तो ये वर्क प्लेस पे भी बहुत लोगों के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट है, और उनके घरों में भी इस तरह का एनवायरनमेंट है। तो ये चीज़ है आपके आसपास, और ये है, ये प्रेजेंट में भी है, और ये लोग हाई लेवल का पॉलिटिक्स खेलते हैं। और ये आपकी लाइफ में ना कहीं, वैसे तो ये कार्ड ये डेविल का है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे
परसीव हो रहा है कि यही लोग हैं जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी बन के कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को भी, आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप है, जहाँ पे भी प्यार मोहब्बत है, आपके और आपके बच्चों की रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे ये थर्ड पार्टी की तरह से गेम प्ले करते हैं। और आप थोड़े से ना भोले हैं, बोल तो जाते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन तो ले लेते हैं, इम्पल्स में कुछ बोल तो देते हैं, बट असली जो होता है ना कि जड़ काट देना, मीठा मीठा बोल के जड़ काट देना, तो वो ये हुनर इनको आता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, जो है उसको संवारिए, जो चला गया है उस पर अब आंसू बहाने से, तकलीफ लेने से, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जजमेंट का कार्ड आया है। अब इनकी जजमेंट जो है ना वो भगवान अपने आप ही करेंगे। नियर फ्यूचर में आपके सामने आएंगी ये चीज़ें कि इनको भी इनके हिस्से का दंड मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। सो जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट यहाँ पे मुझे आपके फेवर में लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप ही विक्टिम दिख रहे हैं। और अगेन अगर कहीं पे आप गलत हो तो ये जजमेंट फिर आप पे भारी पड़ेगी, इसका पनिशमेंट आपको भी मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरों के लिए ही जजमेंट है। जजमेंट का कार्ड आया है तो वो सभी के लिए, अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी पार्शियलिटी नहीं होती है डिवाइन फील्ड में। और एक कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड ना इसके अगेंस्ट में समझाऊं, आप ना बहुत कंफ्यूज रहे हैं। पहले तो आप इसलिए कंफ्यूज रहे हैं कि आप इनको प्यार करते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर हैं, ये आपके नियर एंड डियर वंस हैं, ये दोस्त हैं बहुत अच्छे, या किसी भी तरह से आपकी इनसे अच्छी बनती है, तो आप इन्हें खोना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बांध के रखी अपनी आंखों पे पट्टी कि जो चीज़ है ना उसको आपने देखना ही नहीं चाहा, सुनना ही नहीं चाहा। बहुत बार ना रेड फ्लैग्स बोलते हैं हम इनको, कोई चीज़ किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल साफ साफ दिख रही होती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, इसको बोलते हैं रेड फ्लैग्स। कि रेड फ्लैग्स को हमने अनदेखा कर दिया। रेड फ्लैग का मतलब होता है खतरा, खतरे के निशान को हमने अनदेखा कर दिया और हम एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ते ही चले गए। बहुत सारे लोगों के केस में ये उनके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि आप बहुत दुखी, बहुत परेशान रहे हैं, और आप ना जिसे कहते हैं ना कि 2 तलवारें लटकी हो ना सिर पे और कभी भी गिर सकती हैं, उस तरह की परिस्थिति में भी रहे हैं। और 2 विपरीत विचारों में, 2 विपरीत डिसीजन जो होते हैं, 2 लाइफ के फैसले, उनमें कहीं ना कहीं उलझ के रह जाना। 2 इच्छाएं होती हैं बहुत बार, एक इच्छा ये बोलती है, एक इच्छा वो बोलती है। एक चीज़ बोलती है कि हाँ ये ही कल्प्रिट है, दूसरी चीज़ बोलती है कि नहीं ये तो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, ये तो मेरे प्यारे हैं, तो मैं इन डिसीजन कैसे लूँ। बहुत इनडिसिसिव रहे हैं आप, डिसाइड नहीं कर पाए हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा द्वंद्व में रहे हैं। अगर मैं बोलूँ सही शब्द तो यहाँ पे द्वंद्व है कि अपनी ही साइकी में ना आप कहीं ना कहीं टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहे हैं और किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। बहुत बहुत द्वंद्व में रहे हैं, बहुत बहुत धोखे में भी रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग में आपको बड़ी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो आप साफ साफ देख नहीं पाते हैं, रिश्तों की जो चक्रव्यूह है ना आप उनमें कहीं ना कहीं उलझ के रह जाते हैं। और ये जो है ना ये आपके प्रेजेंट में भी हैं, ये इस तरह के लोग भी आपके आसपास हैं अभी भी स्टिल, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। और इस तरह का मेंटल मेकअप भी आपका है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से ना गाइस बाहर आना है, क्योंकि साथ में ही कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। आपको भी इसमें से बाहर आने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे डिवाइन विल भी कुछ इस तरह की है कि कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो इन्फिनिट स्ट्रेंथ, इन्फिनिट स्टेमिना, इन्फिनिट कॉन्फिडेंस, क्योंकि शेर से दिखाया है और शेर का भी मुंह बंद कर रही है ये लेडी। तो ये जो एनर्जी है, ये जो बीइंग है, ये आपका बीइंग है, ये आपकी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप हिम्मत करेंगे और आपके केस में ना कोई भी रिजल्ट लाने के लिए हिम्मत लगेगी। बिना हिम्मत के कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप हिम्मत करते हुए मुझे दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में कि हाँ आप हिम्मत करेंगे, आप उन चीज़ों पे गौर करेंगे जो आप नहीं करते थे, आप अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे, आप दोनों पहलुओं पे गौर करेंगे कि एक पहलू ऐसे है, एक पहलू ऐसे है, ठीक है। आप दोनों को तराजू पे तोलेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों में एक चीज़ रखेंगे कि ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, इस तरह का, जिसे कहते हैं ना कि एक कहावत और है, ना गुड़ से मीठा ना नीम से कड़वा। तो उस तरह से लाइफ चलती है परफेक्ट बैलेंस में। ना आपको किसी के लिए गुड़ से मीठा होना है और ना इतना हेट्रेड से भर जाना है कि आप नीम से भी कड़वे हो जाओ। तो स्ट्रेंथ के साथ पेश आएंगे आप, ऐसा तो पक्का है। और यहाँ पे 8 ना 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और 8 स्ट्रेंथ में भी आया है।
तो यहाँ पे ये माइनर अरकाना है और ये मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना यानी कि लाइफ में कोई बड़ी घटना। तो नियर फ्यूचर ना कोई ऐसी बड़ी घटना आपकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पे आपको ना स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत पड़े, स्ट्रॉन्गली पेश आना पड़े, आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना पड़े। ये जो कार्ड है आपको एक अच्छी जॉब भी दे सकता है। ये कार्ड आपको एक अच्छा खुशनुमा माहौल अपने घर पे दे सकता है जब आप सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे। ये आपको आपके पार्टनर की नज़र में रेस्पेक्ट भी दे सकता है जब आप सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। तो इसके ढेर सारे अलग अलग पैटर्न हैं कि कहाँ कैसे आपकी लाइफ में ये फलीभूत होगा। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ऑस्पिशियस की 8। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बर्थडेज होते हों 8th को, 17th को या फिर 26th को, क्योंकि 8 का वाइब्रेशन है और 8 का वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव वाले कार्ड्स में आया है। तो आप बहुत ही एक तरीके से काम करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, या कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है और हमारा एम क्या है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है कुछ पता ही नहीं है और मुंह उठा के चल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप ना। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा परसीव करूँ ना, अभी अभी मुझे अंदर से इंट्यूशन हुई है कि 8th मंथ में, कोई भी साल का जो 8th मंथ होता है वो मोस्टली अगस्त ही होता है ना, तो 8th मंथ में 8वें महीने में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा और कुछ बड़ा होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप इस रीडिंग को देखें, अगर उसके आसपास 8वां महीना आने वाला है, यानी कि 8th मंथ अगस्त का महीना अगर आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके आसपास आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको चाहिए है सपोर्ट, वो सब चीज़ें वहाँ पे सपोर्ट आपको दिया जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। तो बहुत ही सधे हुए तरीके से काम करता है ना एक इंसान, उस तरह का यहाँ पे बहुत एस्पेक्ट है कि बहुत सधे हुए तरीके से आप काम करते हुए और बहुत अच्छे से सारे डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है आपको, आपके फ्यूचर में, आपकी आने वाली लाइफ में आपके पास सफिशिएंट है। और दिलदार भी हैं आप लोग जो है ना, एक्वेरियस सोल ट्राइब दिलदार भी हैं। ऐसा नहीं है बनाएंगे तो अपनी तिजोरी में रख लेंगे, अपनी जेब में रख लेंगे, जो ज़रूरतमंद है उसको देंगे। और ये पेंटिकल्स का कार्ड है, डजंट मीन कि आप पेंटिकल्स ही देंगे, भाई आप रुपया पैसा ही बांटते फिरेंगे लोगों को, ऐसा नहीं है। आप किसी को अपनी सलाह भी दे सकते हैं, आप किसी को अपना समय भी दे सकते हैं, आप किसी को अपनी एनर्जी भी दे सकते हैं, आप किसी को 2 मीठे बोल भी बोल सकते हैं, आप किसी को ऐसा सजेशन और ऐसा एडवाइस दे सकते हैं जो उसके काम आए। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। और आपके ऊपर वीनस की जो कृपा है वो अपरंपार है यहाँ पे, क्योंकि लग्जरीज आपके पास भरपूर होंगी और बहुत अच्छा ऑरा होगा आपका ना, गिवर वाला एटीट्यूड होगा कि सारा मैंने ही नहीं रखना है। तो अपने डिपार्टमेंट में सैलरी बांटना, ठीक है, कुछ काम में बढ़त करना, पैसा बना लेना, लोगों को गिफ्ट देना और सबको बराबर बांट के देना, पार्शियलिटी ना करना, घर में भी सबको जो है बैलेंस बना के रखना, क्योंकि बैलेंस भी साथ में आया, बैलेंस पकड़ा हुआ है हाथ में कि ना किसी को कम देना है ना किसी को ज़्यादा देना है। तो अपने लाइफ के इस एस्पेक्ट में भी आप रखेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखेंगे, आप अपने काम में और अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस रखेंगे, क्योंकि उस वजह से भी आप लोगों के काफ़ी झगड़े रहे हैं पास्ट में। सो बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे है। और यहाँ पे जो चेंज आना शुरू हुआ था इस कार्ड से हुआ था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपकी जॉब, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, इसके रिगार्डिंग ना आपको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, काम के जरिए भी कर सकते हैं। आपका टेरेस्ट्रियल चेंज भी हो सकता है, यानी कि आप जहाँ रहते हैं उससे काफ़ी दूर जाके भी आपको जॉब मिल सकता है, या आपको अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाके रहना पड़े। ट्रैवलिंग का तो है ही काफ़ी, सॉरी मेरा हाथ लग गया कैमरा में, कैमरा कैसे हिला है ना। तो यहाँ पे पैसे को बनाना, पैसे को बढ़ाना, स्किल सीखना और अपने फाइनेंसेस को कैसे संवारना है, कैसे रखना है, कैसे सेव करना है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को सीखते हुए भी मुझे आप लग रहे हैं कि कुछ नया स्किल सीखेंगे। नया स्किल सीखने का कार्ड ना ये 6 भी होता है, और ये नाइट्स जितने हैं और पेज जितने हैं वो भी नया स्किल सीखने के, नया हुनर सीखने वाले कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है, ये यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ जो पहले आपकी जॉब थी, जहाँ पे आपको कुछ समझते नहीं थे, आपके पास अपने लिए कुछ राइट्स नहीं थे, आपको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे अच्छे से, वहीं पे
अब जो आप जॉब का चेंज करेंगे ना, या आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी, आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाएगा, या आप जॉब ही चेंज कर लेंगे, या आप जॉब से बिजनेस में आ जाएंगे, तो इस तरह का है कि आपको कम्युनिकेट करने का मौका भी मिलेगा, आपकी तारीफ भी की जाएगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको अटेंशन भी मिलेगा, अफेक्शन भी मिलेगा। टीम वर्क में काम करेंगे और टीम आपको पसंद करेगी और टीम अप्रिशिएट करेगी आपके एफर्ट्स को। अगर इस टीम को मैं मानूंगी घर, क्योंकि फैमिली भी हमारी एक टीम होती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में एक सद्भावना बनते हुए कि सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के एफर्ट्स पे पानी नहीं फेरते हैं, बल्कि एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो टीम वर्क, फैमिली का सपोर्ट, वर्क प्लेस पे बॉस का सपोर्ट और किसी एल्डरली पार्टी का सपोर्ट मिलना, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जहाँ आप काम करते हैं, उनका सपोर्ट मिलते हुए यहाँ पे मैं आपको देख पा रही हूँ। और यहाँ पे एक कार्ड है, ये प्यारा सा कार्ड रह गया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन कप्स का ही कार्ड आया है यहाँ पे, ये कोई लवर्स वाला कार्ड नहीं है, बट ये कार्ड तो लवर्स के कार्ड से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर कोई आप हैं जो परिवार बसाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 2 कार्ड है, ये 3 नंबर कार्ड है, ये 2 नंबर कार्ड है। तो बहुत अच्छे चांस हैं कि फैमिली के सपोर्ट से आपका घर बसेगा। ऐसा नहीं है कि उनसे लड़के झगड़ के आपको ये घर बसाना है, उनकी तरफ से आपको यस मिलेगी, हंसी खुशी होगी, परिवार में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना, घर वालों को सब सुख सुविधाएं देना, एक सुख संपन्न परिवार अपना बनाना चाहते हैं, तो 6 नंबर की ब्लेसिंग भी है यहाँ पे। ना तो यहाँ पे पेंटिकल्स की कमी है, ना यहाँ पेंटिकल्स की कमी है, ना यहाँ पे पैशन की कमी है। तो बहुत पैशनेट रहेंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। जिस भी पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये एक नया पार्टनर है तो बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, एक दूसरे को समर्पित रहेंगे। अगर हिंदी में बोलूं तो ऐसा नहीं रहेगा कि ईगो फाइट्स होंगी, कोई ये कार्मिक जर्नी नहीं है आप लोगों की, कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, बल्कि ये आपको ना जजमेंट के फलस्वरूप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी सोलमेट पार्टनरशिप यहाँ पे दी जा रही है। ज़रूरी ही नहीं है ये इंटीमेट रिलेशनशिप ही हो, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है किसी के साथ। ये भी हो सकता है कि ये दोस्ती जो है पार्टनरशिप में चेंज हो जाए, बाद में शादी हो जाए। ये भी हो सकता है कि इस दोस्ती के थ्रू आपको कुछ ऐसे क्लूज मिले कि आप नया काम शुरू कर लें। ये आपके बिजनेस पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। यानी कि इस रिलेशनशिप में ना एक दूसरे पे जो विश्वास करना, ट्रस्ट करना, प्यार करना, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, शेयरिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, रेस्पेक्ट, बेसिकली ना रेस्पेक्ट आप देंगे एक दूसरे को। और ऐसा नहीं है कि एक इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा इंसान नदारत है, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, वहाँ पे दोनों साइड के एफर्ट्स होंगे। इसको आप चाहे बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में देख लें, अगर लव की रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप सेटल्ड हैं, आपकी शादी हुई है, तो ये आपके पार्टनर की इम्प्रूव्ड एनर्जी भी हो सकती है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में आएगा जिसके आने से चाहे तो आपका करियर ग्रो करेगा, चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप ग्रो करेगी, चाहे आपकी फैमिली ग्रो करेगी। तो ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा ये इंसान। तो बहुत बहुत ध्यान भी रखिएगा और बहुत बहुत इनको इज्जत भी आप दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं शिवा ओरेकल से कुछ शिवा से कार्ड्स लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सो। तो यहाँ पे पहले से ही कार्ड आया हुआ है जजमेंट का, और शिवा ओरेकल से भी सेम ही कार्ड आया है कि जो कर्मा का साइकिल है ना वो पक गया है। अब वो जिसे कहते हैं ना कि जो बोया था वो काटने का समय आ गया है। तो यहाँ पे ना मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि 100% ही आप सही हैं। हो सकता है आप 90% सही हो तो आपको 90% रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हो सकता है 10% केसेस में आप भी गलत हो तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, नोट दी जस्टिस का कार्ड। तो फर्क होता है इन दोनों में। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। तो जैसे आपके कर्म हैं वैसे आपको फल दे दिया जाएगा। वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शन। तो जो पास्ट में आपने एक्शन लिए हैं, जो कर्म किए हैं, उन्हीं का फल आप भोग रहे हैं। अगर आज दुखी हैं तो सोच के देखिएगा कि आपने क्या गलती की थी। अगर आप सुखी हैं तो सोच के देखिएगा कि कौन से कर्मों का फल है। और यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा
कनेक्ट्स विद डिवाइन गाइडेंस। और मैं ना इसको यहाँ बोलने लगी थी, पर मैंने कहा चलो लेट अस वेट करते हैं। ये जो आँख पे पट्टी बंदी होने का मतलब होता है ना इस कार्ड में इसका मतलब एक ये भी होता है कि थर्ड आई चक्रा का ब्लॉक हो जाना। तो बहुत बार थर्ड आई चक्रा हमारा सही तरीके से काम ही नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि हम उसको वो काम करने नहीं देते हैं। हम अपनी आंखों पे ना, अपनी साइकी पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे मोह की पट्टी बांध लेते हैं। This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his डिवाइन गाइडेंस। पर अब टाइम आ गया इस आँख की पट्टी के खुलने का, क्योंकि शिवा की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को, और वो आपके थर्ड आई चक्रा पे ही काम करेंगी। यहाँ पे है त्रिशूल, ट्राइडेंट। तो ये भगवान शिव का जो है हथियार है, वेपन है। तो ट्राइडेंट का मतलब क्या है? पावर भी होता है उसका मतलब। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. तो त्रिशूल का मतलब क्या होता है? सिंबल क्या है? सारे के सारे सिंबल ही तो हैं ये सब चीज़ें। डमरू, त्रिशूल, नंदी, ये सब ना सिंबल हैं कि हमें ना अपने ईगो और अपने जो भ्रम हैं, ईगो की वजह से ही सारे के सारे भ्रम हैं, भ्रम के जो जाल हैं, टाइम आ गया है कि उसको तोड़ के हमें अपने को स्पिरिचुअली फ्री करना है। दिस इज द हाई टाइम। तो आपको थोड़ा सा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने जा रही है, तो आप इस पाथ पे चलने के लिए अब रेडी हैं। और शिव जप, अब यहाँ पे शिव जप आया है। हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, ठीक है। एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जप, स्पेशली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय नहीं बोला है, ठीक है, शिव जप बोला है यहाँ पे। तो ये मंत्र है गाइज, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, तो इसका आपने जप करना है। और जप करने का ना एक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे जब कैसे करना है, कितना करना है। और ये कार्ड्स ना मैं जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि इससे थोड़ी सी ना हमारे को सही सही गाइडेंसेस मिलती है कि क्या करना है। इस तरह की माला होती है गाइस, ठीक है। ये तुलसी माला होती है, बहुत बार ये रुद्राक्ष की माला होती है, ये रुद्राक्ष वाली है। आप तुलसी माला भी ले सकते हैं। इसमें ना ये मनके होते हैं, 108 मनके, ठीक है। और जब भी आपको जप करना है ना, लाइक मैं भी जप करती हूँ रोज अपना दिन शुरू करने से पहले, तो आपने ना इसको छोड़ देना, ये एक्स्ट्रा होता है। इसके अलावा ये 108 है, और आपने इसको ऐसे शुरू करना है। कभी भी ऐसे नहीं जाना है, उल्टा नहीं जाना है, ऐसे आपने ऐसे 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 ही जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ना आप पूरी माला इनकी फेर सकते हैं, जप कर सकते हैं जो मंत्र बोला है। सो गाइस, एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और ये जो शिवा ओरेकल मैंने यूज़ किया है आपकी इन रीडिंग्स में, आपको कैसा लगा, आपके क्या सजेशंस हैं इसके बारे में, या क्या फीडबैक है वो बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छे और प्यारे लग रहे हैं ये कार्ड। ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी अगर रीडिंग में आ भी गई है ना, तो कहीं ना कहीं ये 4 कार्ड्स आके उस नेगेटिविटी को काट रहे हैं। और हमें, मतलब मुझे तो शिव भगवान में कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। आई डोंट नो भाई, जब बचपन में मैंने उनकी सबसे पहली तस्वीर देखी थी और अपनी मम्मी से पूछा था कि इनका गला नीला क्यों है, इनके गले में ये क्या चीज़ है, तो मेरी मम्मी ने वो कहानी सुनाई थी उनकी समुद्र मंथन वाली, जब उन्होंने हलाहल विष पी लिया था। तो उस दिन से मेरे मन में बस एक ही चीज़ है कि इस दुनिया में हम अपने हिस्से का विष पीना नहीं चाहते हैं। और कोई था जिसने दूसरे के हिस्से का विष पी लिया था। अरे ऐसा भी कोई हो सकता है जो दूसरे के हिस्से का विष पी ले। तो मैं तो उस दिन से बस उन्हीं की होके रह गई थी। तो मेरा तो बहुत बहुत विश्वास है गाइस शिव भगवान में। और भोलेनाथ है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मांगते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनके नखरे नहीं हैं। और भोले बाबा हैं, पसंद कीजिए उनको उनकी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में लेके आइए। तो ये रीडिंग कैसी लगी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना है। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूर से करिएगा गाइस। और अगर कोई है जो मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशंस मेरी 1-to-1 जो रहती हैं वो पेड होती हैं। तो पेड कंसल्टेशन के रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन पे जाके एक नंबर रहता है मेरा, या मैं एक कमेंट पिन कर दूँगी, उसमें भी अपना नंबर देना शुरू कर
करूँगी, तो वहाँ पे व्हाट्सएप करके ना आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।